दोस्तों, आप लोगों का भक्ति और शक्ति चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग आप लोगों को बताते हैं गरुड़ पुराण पार्ट 2 के बारे में बताते हैं कि पूजा कैसे करें। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है और यह गरुड़ पुराण वेद व्यास जी द्वारा लिखित एक पुराण है और व्यास जी ने 18 पुराण लिखे हैं। इसमें गरुड़ पुराण भी शामिल है। यह पुराण वैष्णव संप्रदाय के मुख्य पुराणों में से एक 18 पुराणों में से यह गरुड़ पुराण एक विशेष स्थान रखता है और यह गरुड़ पुराण मानव जीवन का कल्याण है। गरुड़ पुराण पढ़ने से व्यक्ति सारे सुखों को भोगता है और गरुड़ पुराण पढ़ने से व्यक्ति मोक्ष का भागीदार बनता है। गरुड़ पुराण को पढ़ने से आपकी आत्मा को यह ज्ञान मिलता है कि आपको कैसे कर्म करना चाहिए और कैसे कर्म नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण पढ़ने से कहते हैं व्यक्ति मृत्यु के बाद भटकता नहीं और उसे सद्गति प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण में बुरे कर्म करने पर मृत्यु के बाद आत्मा को मिलने वाली सजाओं का घोर वर्णन किया गया है। यदि आप गरुड़ पुराण में बताए गए कष्टों को भोगना नहीं चाहते हैं तो आपको अच्छे कर्म करने चाहिए। और गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद कैसा जीवन होता है, स्वर्ग और नरक कैसे होता है, इस पर कुछ विशेष बातें बताई गई हैं। यह सब का वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। इसमें 84 नरक का जिक्र किया गया है जो व्यक्ति मृत्यु के पश्चात भोगता है। प्रिय दोस्तों, हम आप लोगों को पहला अध्याय के बारे में बताते हैं। इस गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि भगवान विष्णु तथा गरुड़ के समाज से पुराण पापी मनुष्यों की इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन 10 मात्र पिंडदान से यातना देह का निर्माण होता है। धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंद है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसा भगवान मधुसूदन रूपी पादप जैसे हम वृक्ष को आश्रय देता है, वैसे ही भगवान अपने चरणारविंद को आश्रय देकर सबकी रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान मधुसूदन को यह पादप वृक्ष की उपमा दी गई है। कल्प वृक्ष की जय क्षेत्र नैमि क्षरण से स्वर्गलोक की प्राप्ति की कामना से सैन्यकारी सन्यासियों ने एक बार 100 वर्ष पूर्ण रूप से होने का ज्ञान प्राप्त किया। एक समय प्रातःकाल अनादिक ऋषियों का संपादन करते हुए उन मुनियों ने आसानी से सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देवमार्ग का समान निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यह मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों और उस क्लेश को और सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, आप लोग सुनो, मैं अत्यंत दुर्गम मार्ग को कहता हूँ जो पापियों के लिए अत्यंत दुखदायक है। गरुड़ जी के पूछने पर पूछा कि उसी प्रकार आप लोगों से कहूँगा कि वैकुंठ सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विनम्रता पूर्वक गरुड़ जी ने कहा कि हे गरुड़ जी देवा, आपने भक्ति मार्ग का अपने समक्ष वर्णन किया है। हम भयंकर यम मार्ग के बारे में जानते हैं। हमने सुना है कि आपने भक्ति से विमुख प्राणी को धर्म में जाते हैं और भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है। जिस प्राणी के अपने वश में है, जो प्राणी अपने वश में है तो भी वो लोग नरक में जाते हैं। ऐसे मनुष्यों को बार बार धिक्कार करते हैं। इसलिए भगवान
वासियों को जो भी गति प्राप्त होती है ऐसे ऐसे दुख को प्राप्त करते हैं मुझसे कहें। हे भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पक्षीनंद, मैं उस यम मार्ग के बारे में जानता हूँ जिस मार्ग के पक्षीनंद यात्रा करते हैं, और जो लोग भयावह हैं, जो ताक्ष हैं, प्राणी सदा पाप पर नारायण है और दया धर्म से रहित है, जो दुष्ट की संगति में रहते हैं, जो लोग को प्रतिष्ठ मानते हैं तथा धन के मार्ग में चूर होकर दूसरों से आश्रित होकर प्राप्त करते हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों से भ्रांत है, जो मोह के जाल में रहते हैं, कामनाओं में लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर गति पर और मृत्यु पश्चात इन पापियों को नरक में जाना पड़ता है और यह यातनाएं प्राप्त होती हैं। दोस्तों, यपोमर्जित पुण्य को पाने के लिए ऐसे कोई शारीरिक रोग में जाना पड़ता है और अधिक रोग भी हो जाता है। शारीरिक रोग, मानसिक रोग हो जाता है। यह युक्त जीवधारा के बिना इस सर्प की भांति बलवान काल उसे समीप आ पहुँचता है और वैराग नहीं होता है। उसे जिसका भला करता है उसका ही नरक में चला जाता है। वृद्धि के कारण विकृत रूप से कलनाओं की यातनाएं झेलने पड़ती हैं और वह रोगी हो जाता है और अंधगनी हो जाती है। उसका आहार तथा चेष्टाएं खन्नों में हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह गरुड़ पुराण अब खत्म होता है और इसके लिए एक कमेंट और एक लाइक कर जरूर जाएं, और जो भी त्रुटि हुई होगी बोलने में उसे माफ करिए।